हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दैत्य वंश का एपिसोड 12। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो दानव नवी को जबरदस्ती अपने लोक में ले जा रहा होता है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है मंदिर को। मंदिर के अंदर वो राक्षस नवी से कहता है, तेरे पास कोई और चारा नहीं है लड़की, हमारी बात मान ले। मेरे पुत्र को जन्म देने का सौभाग्य किस्मत वालों को ही मिलता है। लेकिन उस दानव की बात सुनकर नवी रोते हुए माँ से भाग जाती है। तभी वो दानव नवी से कहता है, मेरे पुत्र की माँ बन जा, मेरी रानी कहलाएगी तू। लेकिन नवी रोते हुए उस दानव से कहती है, नहीं, मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं सुहागन हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। नवी की बात सुनकर वो दानव गुस्सा करते हुए कहता है, क्या तुम दोनों बहनों ने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई? इसका दंड मिलेगा, और ऐसा दंड मिलेगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। तुझे मैं अपने साथ ले जाऊंगा राक्षसों की दुनिया में, जहाँ धीरे धीरे तेरा तन मेरे हवाले हो जाएगा। तू मेरी गुलाम बनेगी और मेरे पुत्र को जन्म देगी। उस दानव की बात सुनते हुए नवी रोते हुए कहती है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम भले ही बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन चाहकर भी तुम इस लोक में नहीं आ सकते, और न ही तुम मेरी मर्जी के खिलाफ अपना बीज मुंह में डाल सकते हो। नवी की ये सब बातें सुनकर वो दानव गुस्सा करते हुए कहता है, मूर्ख लड़की, मैं नहीं, स्वयं तेरी बहन तुझे इस लोक में भेजेगी, और अगर उसने ऐसा नहीं किया, तेरा स्वागत तुझसे छीन जाएगा। ये मेरा श्राप है। और देखते ही देखते वो दानव मंदिर में से गायब हो जाता है। उसे जाता देख नवी कहती है, नहीं। और नवी के दिमाग में उस शैतान की बातें गूंज रही होती है, अगर उसने ऐसा नहीं किया, तेरा स्वागत तुझसे छीन जाएगा। जिसे सुनने के बाद नवी चिल्लाकर कहती है, नहीं। उस दानव के जाने के बाद उसकी बातें नवी के कानों में गूंज रही होती है, जो होती है, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरा स्वागत तुझसे छीन जाएगा। जिसे सुनने के बाद नवी चिल्लाकर कहती है, नहीं। वो लगातार उसके दिमाग में वो बातें चल रही होती है, जिसे सुनने के बाद वो रोते हुए कहती है, भरत। फिर हमें भरत और आशी को दिखाया जाता है। भरत आशी के पीछे भागते हुए कहता है, आशी, मुझसे भाग क्यों रही हो तुम? मैं कहता हूँ रुक जाओ। तभी भागते भागते आशी थक जाती है और वो एक जगह पे रुक जाती है, और भरत भी उसके पीछे आ जाता है, और आशी थक जाती है, जिससे वो हाँफने लग जाती है। तभी भरत आशी से कहता है, आशी, तुम ठीक तो हो? तभी आशी चाकू निकालकर भरत से कहती है, मेरे नजदीक भी आने की मत सोचना तुम। तभी भरत आशी से पूछता है, ये क्या हो गया है तुम्हें? इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो? तभी आशी गुस्सा करते हुए कहती है, मुझे अकेला छोड़ दो भरत। तभी भरत आशी से कहता है, तुम्हारे गले में मेरा पहनाया हुआ मंगलसूत्र भी नहीं है, क्या हो गया है तुम्हें? तभी आशी भरत को चाकू दिखाते हुए कहती है, कहा ना मेरे पास मत आओ। तभी भरत आशी से कहता है, रुक जाओ, पीछे खाई है। लेकिन आशी भरत से कहती है, दूर रहो मुझसे तुम। भरत आशी से कहता है, आशी, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। तभी आशी भरत से कहती है, नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तभी भरत कहता है, क्या कर रही हो? मैं गिर जाऊंगा। और आशी चाकू दिखाते हुए कहती है, मौत तुम्हें बुला रही है भरत, उसे आवाज दो। तभी भरत डरते हुए कहता है, क्या मेरी बीवी होकर तुम ऐसी बातें कर रही हो? और वो भरत को चाकू दिखाती है। तभी आशी गुस्सा करते हुए कहती है, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, मैं नवी नहीं हूँ। आशी की बातें सुनकर भरत शॉक्ड होकर कहता है, क्या? तभी अचानक से आशी गुस्सा करते हुए भरत पे हमला करने जा रही होती है। तभी अचानक आशी का पैर स्लिप हो जाता है और वो खाई में गिरने लगती है। उसे गिरता देख भरत जोरों से चिल्लाता है, आशी भी गिरते हुए चिल्ला रही होती है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड 12 की एंडिंग हो जाती है। आखिर क्या हुआ आशी के साथ? क्या आशी खाई में गिरने के बाद जिंदा वापस आ पाएगी? क्या नवी अपने पति की जान बचा पाएगी, या उस राक्षस की बात सच हो जाएगी, या फिर ये कहानी लेने वाली है एक नया मोड़? और आगे जानने के लिए देखते रहिए दैत्य वंश।